यस सर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले एक लैम्डा का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्डा। लैम्डा लिखा, लैम्डा पे गए, तो ये तो बता ही चुके हैं लैम्डा क्या करता है, कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट अ फंक्शन करना। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि ऑथर से बनाएंगे तो ऑथर से बनाना तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि दिया कि PLB फ्रॉम लैम्डा। ठीक है, PLB फ्रॉम लैम्डा दे दिया। और इसमें जो रन टाइम इन्वायरमेंट है ना, वो मुझे चाहिए पाइथन का। तो पाइथन का मैं यहाँ पे वर्जन ले लेता हूँ, पाइथन 3.13 है, 3.12 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 3.12 ले लो या 3.13 ले लो, तुम्हारे ऊपर है। तो थोड़ा सा लोअर वर्जन लेके चलते हैं, 1.3.12, और बाकी सब कुछ तो वैसे रहेगा। और इसको हम कर देंगे क्या, क्रिएट। क्या होगा, मेरा ये पाइथन का जो फंक्शन है ये पूरा पूरा मेरा क्रिएट हो जाएगा। टाइम देगा, बनने देते हैं इसको। ठीक है, देखो ये बन के आ गया। तो यहाँ पे अपना टिगर है और अपना डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये पता ही है कि हमारा टिगर क्या करता है और हमारा डेस्टिनेशन क्या करता है। तो हमको यहाँ पे भी, और अगर जो भी आपको कोड लिखना है तो आप कोड कहाँ लिखोगे, ये रहा आपका कोड सेक्शन, जहाँ पर आप अपना कोड डिप्लॉय करोगे। सिंपल सा जो भी कोड होता है वो कोड आप यहाँ पे अपना डिप्लॉय करोगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सैम्पल कोड दे रखा है, अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट करते हो तो फिर यहाँ पे क्या, पहले आपको डिप्लॉय करना होगा, और डिप्लॉय करके आप उसको रन कर सकते हो कि जो भी आपने कोड चेंजमेंट किया है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जेसन फॉर्मेट में है, तो जेसन फॉर्मेट का कोड लिखा हुआ है, तो उसको आराम से आप ईजिली अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। थोड़ा सा जेसन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप अपना कोडिंग खुद भी कर सकते हो। अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कोड को उठाओ चैट जीपीटी पे डाल दो जाके, और लिख लो कैसा कोड चाहिए, सेम कॉपी पेस्ट कर दो। नहीं तो तुम्हारा जो डेवलपर होगा वो तुमको देगा ही देगा कोड। ठीक है, जो कोडिंग पार्ट तो हमारा नहीं है ना, कोडिंग पार्ट किसका है, ये तो हमारे डेवलपर का है। तो जो भी हमारा डेवलपर होगा वो हमको वो कोड प्रोवाइड करेगा। तो उस कोड का क्या करेंगे, हम यूज़ करके यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे, और अपना जो भी टास्क करना है, लाइक अगर हमें लोड बैलेंसर करना है तो लोड बैलेंसर करेंगे, और अगर सिंपल हमें डिप्लॉयमेंट करना है उस वेबसाइट का तो सिंपल से हम उसका डिप्लॉयमेंट कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोड लिखोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक कोड है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज है, इसको भी यूज़ करना चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा ये कोड दिया हुआ है, अगर इसे चेंज करना चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या करते हैं, यहाँ पे कोड लेते हैं। एक मिनट, ये कोड मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये कहाँ है। ये मान लो ये कोड है मेरा। ठीक है, इस कोड को उठा के यहाँ पे दूसरा कोड मैंने पेस्ट कर दिया, और इस कोड को मैंने डिप्लॉय करा दिया। ठीक है, ये कोड अभी दे दूंगा, यहाँ पे देखो मैसेज प्रिंट हो गया, दिस इज रिस्पॉन्स इज जनरेटेड बाय द AWS लैम्डा फंक्शन। तो मेरा ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। ठीक है, सिंपल सा एक वेब पेज है जो मैंने बनाया, उस पर एक मैसेज प्रिंट कराना है कि अगर कोई भी मेरे वेबसाइट को एक्सेस करता है तो वहाँ पे मैसेज जो जनरेट होके आएगा वो क्या आएगा, दिस इज रिस्पॉन्स इज जनरेटेड बाय द AWS लैम्डा फंक्शन। सिर्फ इतना मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, उसके आगे ये सब पूरा लिख दिया, text.html करके लिख दिया। ठीक है, ये कोड अभी दे दूंगा, इस कोड का भी यूज़ करना चाहो इस कोड को भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद में इस कोड को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और हमको जाना पड़ेगा कहाँ पर, एक क्या बनाना पड़ेगा बताओ, कौन सी सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी हमें दूसरी। हम्म, हम एक क्या करते हैं, एक यहाँ पर VPC बनाते हैं। चलो एक VPC बनाते हैं, उस VPC में हम अपना सारा काम करेंगे। पहले हम एक नया VPC बना लेते हैं। देखो VPC पे गए, और VPC पे जाने के बाद में, VPC तुमने उस टाइम बनाया था, याद है किस तरह से बनाया था VPC? VPC याद है कैसे बनाया था, बताओ। VPC याद है कैसे बनाया था VPC, क्या यूज़ था VPC का?
ये क्यों बनाते हैं वीपीसी? आइसोलेट नेटवर्क टाइप का रहता है सर। आइसोलेट नेटवर्क टाइप का रहता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे यू वीपीसी पे जाकर अपना वीपीसी, सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिफाइन करते थे, कॉन्फ़िगर राइट। करके। हाँ, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, वीपीसी पे गए और यहाँ पे हम करेंगे क्या, क्रिएट वीपीसी, क्रिएट। और इस बार वीपीसी ओनली की जगह वीपीसी एंड मोर कर देंगे, ठीक है। और ओके। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रेंज दिया हुआ, इसका कुछ भी नाम दे सकते, जैसे दे दिया वीपीसी फॉर लैम्डा, और इसको हम कर देंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, दो रखेंगे, ठीक है, दो रखेंगे। नंबर ऑफ सबनेट दो हो गए, ये भी दो रखेंगे, ठीक है। वन अवेलेबिलिटी जोन, नेट को इस पे रख दो, प्रोजेक्ट वन दे दिया, नाम दे दिया, ठीक है। नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट हो गया दो, और नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट भी दे दिया। नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट जीरो कर दो, क्योंकि पब्लिक सबनेट दो बना दिए, ठीक है। और ये भी नन है तो ये भी नन कर दो, वीपीसी एंड पर नन, और क्रिएट वीपीसी करो। क्रिएट वीपीसी करोगे, हमारा वीपीसी, सबनेट, रेट, राउट, गेटवे सब कुछ अपने आप बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पर बन जाएंगी, देखना। सर तो ग्रीन हो ही है। हम्म। सारा ग्रीन हो गया ना। हाँ, सारा ग्रीन अपने आप हो गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, मेरा वीपीसी पूरा जो है रेडी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, एक नया लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, EC2 डैशबोर्ड पे जाते हैं। देखो, EC2 डैशबोर्ड पे गए, क्योंकि लोड बैलेंसर बनाने का जो ऑप्शन है ना, वो हमको कहाँ मिलता है, यहीं पे मिलता है, सर्वर पर, EC2 पे। जब यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ आता है ना, देखो, लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप, ठीक है। लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप दोनों हमको कहाँ मिलते हैं, यहीं पे मिलते हैं। तो हम राइट। क्या करेंगे, यहीं से अपना क्या करेंगे, वीपीसी को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और करेंगे क्या, टारगेट, ठीक है, टारगेट ग्रुप और लोड बैलेंसर दोनों ऑप्शन तुम्हें कहाँ मिलेंगे, EC2 के डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर जाओ और अपना लोड बैलेंसर या टारगेट ग्रुप जो भी पहले बनाना चाहते हो बना दो। तो EC2 इस पे आकर डाउन करके, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, इंस्टांस दे रहा है, आईपी एड्रेस दे रहा है और लैम्डा दे रहा है, तो हमको किसके थ्रू बनाना है, लैम्डा के थ्रू बनाना है ना। तो हम यहाँ पे लैम्डा वाला सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे टारगेट ग्रुप का नाम दे देंगे। तो हमने दे दिया जैसे कि माई टारगेट ग्रुप, ठीक है। माई टारगेट ग्रुप नाम दे दिया और नेक्स्ट कर दिया। जैसे नेक्स्ट करोगे तो पूछेगा फंक्शन का नाम, तो यहाँ क्लिक करोगे, देखो तुम्हारे फंक्शन का नाम आ रहा है ना, जो तुमने बनाया था वो अपने आप यहाँ पे आ गया। ELB फ्रॉम लैम्डा बनाया था, वो यहाँ पे आ गया। और क्रिएट टारगेट ग्रुप कर दो। जैसे क्रिएट टारगेट ग्रुप करोगे, तुम्हारा टारगेट ग्रुप रेडी हो जाएगा। अभी देखो अनयूज दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या अनयूज दिखा रहा है, तो अभी ये एक्टिव नहीं हुआ। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको वेट करो और इस पर एक डुप्लीकेट करो, और डुप्लीकेट करने के बाद में अब हम कहाँ जाएंगे, लोड बैलेंसर पे जाएंगे और क्या बनाएंगे, लोड बैलेंसर, ठीक है। याद होगा ये पहले टारगेट ग्रुप बनाते थे, फिर लोड बैलेंसर। राइट। लोड बैलेंसर पे जाके क्रिएट लोड बैलेंसर का नाम दे दो और नीचे। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ले लो, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे कि माई ALB, ठीक है। माई लोड बैलेंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या देना है। और नाम देने के बाद में ये इंटरनेट फेसिंग रहेगा, IPv4 रहेगा, ठीक है। और नेटवर्क का तुम्हारा जो भी नेटवर्क है वो यहाँ पे VPC दिखा रहा है, तो VPC अपना सेलेक्ट कर लेना, जो भी VPC है। जितने भी सबनेट आ रहे हैं उनको सेलेक्ट कर दो, तो सारे के सारे आ रहे हैं, सारे कर दो। सिक्योरिटी ग्रुप में देखो, सिक्योरिटी ग्रुप में एक ही आ रहा है, डिफ़ॉल्ट करके आ रहा है, ठीक है। काम करते हैं, या तो ये एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं, एक काम करते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप नया बना लेते हैं, तो फिर ईजी हो जाएगा। इसको एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना लो। हाँ, कहाँ आएगा सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन, तो इसे EC2 डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पर ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। एक सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि इसका नाम दे दिया
SEC फॉर Lambda. लैम्डा। ठीक है, इसी को कॉपी करके इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, इसी को कॉपी करो और इसी को यहाँ पेस्ट कर दो। कौन कौन से प्रोटोकॉल हमें चाहिए, कौन सा HTTP चाहिए ना, तो यहाँ पर HTTP। Right. ठीक है, और इसको कर दो कस्टम। Anywhere. ठीक, ये करने के बाद HTTP अलाउ हो गया, एनीवेयर IPv4 करके क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब यहाँ जाके देखते हैं आया या नहीं आया। ये देखो आ गया। इसको भी सिलेक्ट कर लो, डिफ़ॉल्ट को करना चाहो तो डिफ़ॉल्ट को भी कर दो, या अगर हटाना चाहो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने अपना सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर डिफाइन कर दिया। टारगेट ग्रुप देखोगे, टारगेट ग्रुप हमने पहले बना लिया था, वो यहाँ पे नाम अपने आप आ गया, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं। नीचे आए, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं करना और कर देना क्रिएट अ लोड बैलेंसर। तो मेरा लोड बैलेंसर क्यों रेडी हो जाएगा, ये बन गया। ठीक है, लोड बैलेंसर मेरा रेडी हो गया। अब रेडी होने के बाद में अभी प्रोविजनिंग चल रही, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार ये एक्टिव हो जाए फिर चेक करते हैं। अभी तक हमने कोई भी देखो सर्वर नहीं बनाया, कोई EC2 नहीं यूज़ किया, कोई वेबसाइट नहीं बनाई है। ये चीज़ में गौर करी ना, तो हमने कोई सर्वर बनाया ना ही हमने कोई EC2 लिया। VPC का यूज़ किया है, सिक्योरिटी ग्रुप का यूज़ किया है Load balancer. और लोड बैलेंसर का। ठीक, कोई सर्वर नहीं, कोई वर्चुअल मशीन नहीं। तो मत वेट करो, इसको हटने दो पहले प्रोविजनिंग से। ये ना टाइम के लिए बता सकते हो, ये टाइम क्यों ले रहा है इतना, बता सकते हो? सर हमने लोड बैलेंसर यूज किया तो इसके लिए वो सर्वर नहीं, हमने सर्वर यूज़ नहीं किया, हम सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं ना। Okay. यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सर्वर और सर्वरलेस आर्किटेक्चर में। सर्वरलेस आर्किटेक्चर स्लो होता है एज कम्पेयर टू द सर्वर आर्किटेक्चर। ओके देखो एक्टिव हो गया, इसे कॉपी करते हैं, DNS नेम यही है ना मेरा, इसे कॉपी करते हैं, चेक करते हैं वेबसाइट ओपन हो रही है। ये देखो ये क्या लिखा था, लैम्डा फंक्शन, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, लैम्डा AWS। यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, वर्ल्ड डिप्लॉय हो गया डिप्लॉय। ये देखिए क्या कहते हैं, लोड बैलेंसर पीछे ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो वेबसाइट, जितना लोड आना आने दो, वो अपने आप सब कुछ मैनेज हैंडल करेगा, क्योंकि वो सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे चल रहा है। अगर सर्वर होता तो हम यहाँ पे लिमिट डिफाइन करते हैं कि भाई 2 सर्वर दो या 4 सर्वर दो, ऐसा कुछ है ही नहीं है। अब जितना लोड आएगा वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करता जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं है। मेरी वेबसाइट चल रही है,
बिना विदाउट एनी सर्वर, ठीक है, कोई सर्वर यूज़ नहीं किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, और हमने अपनी वेबसाइट को रनिंग कंडीशन पे ले लिया, समझे? हम्म। ये है तुम्हारा लैम्डा, इस तरीके से काम करता है। ये तुम्हारी, इसको बोलते हैं इलास्टिक बीन स्टॉक। ये क्या करता है इलास्टिक बीन स्टॉक? जैसे कि मान लो कि कोई एक प्रोग्रामर है, उसे जावा बहुत अच्छी आती है, उसे पाइथन बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसको ये सब नहीं पता कि लैम्डा क्या होता है, EC2 क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। ये तो तुम जान गए, तुमने इंफ्रा का सारी चीज़ें इंफ्रा वाली पढ़ी हैं। अब जिसको इंफ्रा के बारे में नहीं पता है वो क्या करेगा? हम्म? जिसने इंफ्रा के बारे में नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, राइट? जिसने इंफ्रा के बारे में नहीं पढ़ा वो क्या करेगा? वो ये यूज करेगा इलास्टिक बेन स्टॉक। क्यों यूज करेगा? क्योंकि ये क्या है, इट इज अ गिफ्ट फॉर द प्रोग्रामर्स एंड द डेवलपर्स। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इंफ्रा पार्ट, then you can deploy your code over the Amazon Elastic Beanstalk, because it's provide you the different kind of the platforms, Right. like Java, .NET, PHP, Node.js, and the Python. So in this section, you are responsible only for your code, and rest of the infra part is managed by the AWS itself. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। हाँ, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। और सबसे बड़ी चीज़ जानते क्या, देखो क्या लिखा हुआ, सबसे अच्छी चीज़, देयर आर नो एडिशनल चार्ज फॉर इलास्टिक बीन स्टॉक, इट मीन इट्स अ फ्री। ऐसा कहने को है, कहीं पे छोटा सा लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशन। ये जो सर्विस है ना, ये वैसे तो फ्री है, पूरा फ्री है, लेकिन ये क्या कहता है, सिर्फ इलास्टिक बीन स्टॉक फ्री है, लेकिन इलास्टिक बीन स्टॉक के साथ में जो एसोसिएटेड सर्विस है, एसोसिएटेड कौन सी, जैसे कि देखो ये क्या कह रहा था, S3 भी यूज़ करेगा, ये देखो क्या कह रहा है, ये लोड बैलेंसिंग भी देगा, ये देखो क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक स्केलिंग भी प्रोवाइड करेगा, अच्छा ये देखो क्या कह रहा है, हेल्थ मॉनिटरिंग भी करेगा। तो ये सब तो पेड होता है यार, ये थोड़ी ना फ्री होता है, ये तो सब पेड है। तो भाई साहब अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये फ्री है, लेकिन इसके साथ में जितनी भी एसोसिएटेड सर्विसेज हैं ना, दे ऑल आर द पेड। तो उनको आप रोक भी नहीं सकते हो, उनको आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। यानी कि जब भी आप अपना कोड डिप्लॉय करोगे तो S3 की बकेट बनेगी, S3 बकेट चार्जेबल होती है। ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर इनेबल हो जाएगा, इलास्टिक IP एड्रेस भी आपको मिलेगा, वो सब कुछ क्या होगा आपका चार्जेबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक हमको सिक्योरिटी की चाहिए होगी, पहले हम बना लेते हैं की। कहाँ गया की पेयर, हमें चाहिए होगा, जब हमसे बाद में पूछेगा, इससे अच्छा पहले बना लेते हैं। क्रिएट अ की पेयर हमने दे दी यहाँ पे क्या, बीन स्टॉक। बी, मिस्टर बीन को बना दो मिस्टर बीन, ठीक, और क्रिएट। अब देखो जैसे ही तुम यहाँ आओगे ना, क्रिएट एप्लीकेशन करोगे, तो ये कह रहा है एप्लीकेशन का नाम दो, तो मैंने दे दिया कि माई वेब ऐप, ठीक है। फिर डोमेन नेम ये सब लीव का दो, ऑप्शनल है, ठीक है, डोमेन नेम अगर नहीं है तुम्हारे पास। ये आता है मेन का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बताओ कि जो तुम्हारा कोड है ना वो कौन सा है, .NET कोर लिनक्स पे है, विंडोज़ पर डॉकर है, गो है, जावा है, नोड है, PHP है, पाइथन है, रूबी और टॉमकैट। तो जो भी कोड का इन्वायरमेंट तुम्हें चाहिए वो यहाँ तुम बताओ, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, तुमको वो चीज़ दे देगा। तुम जैसे मैंने ले लिया टॉमकैट, कह रहा है टॉमकैट में भी कौन सा चाहिए, प्लेटफॉर्म ब्रांच बताओ, तो यही ले लेते हैं जो दिखा रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म वर्जन क्या चाहिए, इसने दिखाया 5.0, इट इज़ अ लेटेस्ट रिकमेंडेड वन। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद दो चीज़ें दे रहा है, कह रहा है सैम्पल कोड चाहिए या अपलोड योर कोड। अगर आपके पास आपका कोड है तो आप अपना अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज सैम्पल कोड पे भी जा सकते हो। तो अभी हम सैम्पल पे चलते हैं, ठीक है। सैम्पल पे जाने के बाद में ये हमसे पूछ रहा है कैसा चाहिए, सिंगल इंस्टांस चाहिए या सिंगल इंस्टांस यूजिंग द स्पॉट इंस्टांस। तो हमें परचेस तो करना नहीं है, तो हम तो फ्री टायर के लिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली होता है फर्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे ना, तो ये हमसे पूछ रहा है
IAM रूल के लिए, तो इस पर देखोगे तो यहाँ पे कोई भी रूल नहीं आ रहा, तो हम क्रिएट अ न्यू सर्विस रूल कर देते हैं, इलास्टिक बीनस्टॉक सर्विस रूल करके आ जाएगा। ये देखो की पेयर के लिए बोल रहा है, और हमने की पेयर बनाया था इसीलिए क्योंकि ये हमसे की पेयर मांगेगा, तो हमने दे दिया मिस्टर बी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्रोफाइल के लिए, तो यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल तो हमने बनाई नहीं है। व्यू परमिशन डिटेल देखते हैं। बना के देखते हैं IAM का एक रोल कहाँ गया। IAM बनाना पड़ेगा कह रहा है, IAM। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, रोल्स पे जाते हैं, क्रिएट अ रोल करते हैं। AWS सर्विस चाहिए और कौन सी EC2 चाहिए। ठीक है, EC2 के बाद में हमने नेक्स्ट किया और यहाँ पे लिख देते हैं EC2 फुल एक्सेस। ठीक है, एक ये दे दो इसको और नेक्स्ट कर दो। रोल का नाम देना है तो यहाँ पे दे दिया EC2 फॉर इलास्टिक। EC4, ठीक है, EC4 दे दो और इसको कर देते हैं। अभी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हेलो, हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है। ब्राउज़र अटक गया मेरा, एक मिनट को, ब्राउज़र अटक हाँ। गया भाई, ये कैसे हो गया। क्रिएटेड रोल पे गया है, कहाँ गया, EC2 इलास्टिक। ठीक है, और इसको क्रिएट रोल कर दिया। ठीक है, इस पे वापस आए तो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, ये देखो आ गया EC फॉर इलास्टिक वाला रूल आ गया। ठीक, और हमने कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, VPC के लिए कह रहा है तो VPC जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है वही ले लेते हैं। ठीक है, फिर अवेलेबिलिटी जोन सारे सिलेक्ट कर लेते हैं। डेटाबेस के लिए कह रहा है, डेटाबेस भी बना के देगा, लो देख लो भाई साहब, ये इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, जब ये दोगे तो डेटाबेस भी ये भाई साहब बना देते हैं। एक ही लेते हैं, ऐसा करते सब ना लेके हम एक ही लेते हैं 1C, और यहाँ पे भी ले लेते हैं 1C, और डेटाबेस हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं तो हम बनाएंगे नहीं, नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि साइज क्या रखोगे वॉल्यूम का, तो हमें चाहिए कौन सी SSD GP3 चाहिए। 10 GB सफिशियंट है, 10 GB में काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप पूछ रहा है तो सिक्योरिटी ग्रुप हम कौन सा दे दें, डिफ़ॉल्ट और GB दे देते हैं। ठीक है, दोनों ही सिलेक्ट हो जाएगा। सिंगल इंस्टांस चाहिए या लोड बैलेंसर चाहिए, हमने कहा सिंगल ही दे दो भाई, स्पॉट नहीं चाहिए, ऑन डिमांड चाहिए। देखो बहुत सारी चीज़ें, T2 डॉट स्मॉल चाहिए, हमने कहा नहीं T2 डॉट माइक्रो ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। T2 डॉट माइक्रो। ठीक है, MIID ये दिखा रहा है, MIID यही रख लेते हैं, अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट। पहले ये बहुत इजी था, पता, सिर्फ 2 से 3 क्लिक करो पूरा कॉन्फ़िगर हो जाता है, अभी बहुत सारी चीज़ें पूछने लग गया। ये कस्टम वॉच मैट्रिक वैट्रिक ये सब नहीं चाहिए हमें, हटाओ, ये सब नहीं लेंगे। नेक्स्ट। और ये पूरा रिव्यू पेज आ गया, इसको रिव्यू करो, सबमिट कर दो। पहले सिंपल सा था, खाली एक नाम दो, एप्लीकेशन अपलोड करो, रन हो जाता था। अभी सब चीज़ें डिफाइन करने लगे। अब देखो ये सारी चीज़ें कर रहा है। सबसे पहले देखो इसने क्या खेल खेल दिया, S3 बकेट बना दिया। अब S3 बकेट तो तुम कहोगे ये तो पेड है, हाँ तो ये तो पेड है ही, क्योंकि जो भी तुम कोड अपलोड करते हो, अभी तो मैंने मान लो सैम्पल कोड लिया, अगर मान लो तुम्हारा कोड होता ना तो तुम्हारे कोड को भी ये अपलोड कहाँ करता, S3 पे करता। अब देखोगे जाके ना यहाँ से, अगर S3 पे जाओगे, ये देखो S3 पे जाओ,
तो ये को बकेट बन गई, हमने तो बनाई नहीं थी, ये तो अपने आप आ गई। ये बना रहा है, इसने देखो सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया एक, ठीक है। जो करता जाएगा ना यहाँ दिखाता जाएगा सब कुछ तुम्हें। लेगा कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लेगा। ये देखो इलास्टिक आईपी भी दे दिया भाई साहब ने। देख लो। ये देखो EC2 लॉन्च हो गया। एक वेटिंग फॉर EC2 इंस्टॉल करके सब कुछ लॉन्च करता जाएगा। देखिए कहोगे सोच तो फ्री में यूज़ कर रहा हो, फ्री नहीं कर रहा हो, सब कुछ पैसा लग रहा होगा। तो डोमेन नेम ये आ गया, अभी पेंडिंग है, ठीक है। ये डोमेन नेम काम कर रहा है क्या? अभी और वेट करो, अभी हल्की पता नहीं पूरा। 4G2 बैक गेट भी आ रहा है, चलो बन रहा है, काम चल रहा है, आएगी वेबसाइट भी आएगी। आ गई, चल गया। ये देखो, ये भाई साहब आपका कोड रेडी हो गया। ये कोड आपका वेबसाइट बन के आ गई। ये देखो AWS का जो डिफ़ॉल्ट पेज है ना, सैम्पल कोड आ गया। अब अगर यहीं पे आपके पास अपना कोड होता तो अपना कोड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये काम होता है इलास्टिक बीन स्टॉक का, लेकिन